हेलो एवरीवन और स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि बेसिक मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड में और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। इसमें और इसमें जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस है बच्चों इन दोनों के लेवल में। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। अब आओ जरा मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से ये डिफरेंस है। और दूसरी बात, इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में बनाया हुआ, तो चारों के चारों पार्ट आप लोगों को ध्यान से सुनने होंगे। पहला पार्ट है डिफरेंस। अगर आपने बेसिक ले लिया या स्टैंडर्ड ले लिया तो उससे आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाले हैं, जिंदगी कैसी होने वाली है, बाहर आने वाली है, क्या होने वाली है। दूसरी बात, आप लोगों के पास क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। तीसरी बात, बेसिक में कौन से चैप्टर लिए जाते हैं, स्टैंडर्ड में कौन से चैप्टर्स लिए जाते हैं। चौथी और भी बहुत ज्यादा जरूरी बात कि कौन सी बुक्स करूं जिनसे ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। तो आइए जरा शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि सबसे पहला डिफरेंस क्या है। वीडियो का पहला पार्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो अगर आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स ले लिए तो इसका मतलब अब आप फ्यूचर में मैथ सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए आपने बेसिक लिए। इसका मतलब आप साइंस में जाए, चाहे कॉमर्स में जाए, चाहे आर्ट्स में जाए, वहां तो मैथ होती नहीं है। पर कुछ स्कूल ऐसे हैं जो मैथ रख देते हैं, बट खैर उसे साइड में करते हैं कि इसको आपको आगे चल करके मैथ्स नहीं मिलेगी। जो बेसिक वाले हैं, जो स्टैंडर्ड वाले हैं, उन्हें आगे चल करके मैथ्स मिलेगी और वही कैपेबल होंगे उस मैथ्स को लेने के लायक। और अकॉर्डिंग टू योर मार्कशीट वही माना जाएगा कि इसको मैथ्स दी जाए और इस वाले को, बेसिक वाले को मैथ्स ना दी जाए। आप जाइए और जाइएगा, आपको वैसे भी नहीं लेनी थी वाली मैथ्स, तो आप बोलोगे ले ही नहीं रहा मैं। क्लियर है। चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का लेवल कुछ इस तरीके से होता है। बेसिक में आपसे बोला जाता है कि भाई ये नंबर आप लोगों को दे दिया गया है और ये नंबर आप लोगों को दे दिया गया है, इसका एलसीएम या एचसीएफ पूछ लीजिए। उन्होंने बस इतना बोला, देखना एलसीएम और एचसीएफ की उतनी ही जरूरत पड़ी। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई इसमें और इसमें से आप एलसीएम और एचसीएफ ले लो, एलसीएम और एचसीएफ ले लो। अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। उसने क्या बोला कि एलसीएम भाई ये आ रहा है, एचसीएफ ये आ रहा है, वहां से एम और एन की वैल्यू निकाल लो, आर और एस की वैल्यू निकाल लो, फिर उन दोनों को जोड़ दो, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो वही लगा जो पहले वाले में लगना था, बट यहां पर क्या होगा, काम थोड़ा सा बढ़ा दिया। एलसीएम और एचसीएफ अब भी निकालना ही पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड वाले, ये स्टैंडर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, ये बेसिक में क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिक में इतना पूछा गया और स्टैंडर्ड में भी कॉन्सेप्ट सेम लगा, लेकिन पूछ लिया एक स्टेप पहले। तो एलसीएम एचसीएफ निकालना है। पहली बार तो उसमें सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ पूछा था, इसने दोनों पूछ लिए, तो 2 स्टेप आगे निकल गया पहले तो मैं। फिर उसके बाद उसने मेरे से पूछा आर एस की वैल्यू निकालो, दोनों को जोड़ो, 1 स्टेप और आगे आ गया, फिर मल्टीप्लाई करो, 1 स्टेप और आगे आ गया। तो यहां पर वाला काम तो जो है वो 1 स्टेप में हो जा रहा था, यहाँ पे कम से कम 4 स्टेप लग गए। और एवरेज में अगर आप लोग देखेंगे जितने स्टेप इसमें लगेंगे, बेसिक में लगेंगे, उससे 2 से 3 स्टेप ज्यादा इस वाले में लगेंगे स्टैंडर्ड। एक और एग्जांपल देता हूं, देखो ऊपर वाला जो सवाल है वो डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन नीचे वाला सवाल डायरेक्ट दिख रहा है, क्योंकि नीचे वाला बेसिक है। कैसे भाई, √3 को कॉमन निकालोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा √3। लेकिन ऊपर वाले में देखो, साइन प्लस कॉस दे दिया और 10 प्लस कॉट की वैल्यू पूछ ली। बात समझ में आ रही है। 10 प्लस कॉट की वैल्यू पूछ लिया, तो यहां पर अब आप लोग फंस सकते हैं। लेकिन हालांकि अगर आप लोग ढंग से कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला काम भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं, ये लेवल है स्टैंडर्ड का, ये लेवल है बच्चों बेसिक का। तो आई थिंक क्वेश्चन में आप लोगों को लेवल समझ में आ गया होगा। जो भी आपके बेसिक वाले क्वेश्चन होंगे वो 1 से 2 स्टेप में हो जाएंगे, और जो आपके स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन होंगे उसमें जितने भी स्टेप्स लग रहे थे आपके बेसिक में, उससे 2 से 3 ज्यादा स्टेप्स लग जाएंगे। चाहे मैं 1 मार्क की बात करूं, 2 मार्क की बात करूं, तो लेवल और बढ़ जाएगा क्वेश्चंस का। अगर मैं 3 मार्क की बात करूं, अगेन 4 में और अगेन बढ़ जाएगा, 5 में और बढ़ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। मतलब देखो, ऐसा तो बेसिक का भी लेवल बढ़ेगा ही ना जब आप मार्क्स बढ़ाओगे, तो इसीलिए स्टैंडर्ड में जब आप मार्क्स बढ़ाओगे तो उनका भी लेवल बढ़ता है। क्लियर हो गई कहानी। आइए जरा, अब क्वेश्चन वाला पार्ट मैंने बता दिया कि बेसिक में किस तरीके से डायरेक्ट पूछा जाता है और स्टैंडर्ड में कैसे डायरेक्ट पूछने के बाद और आगे लिया जाया जाता है। तीसरी अब मैं बात बताता हूं कि कौन से चैप्टर्स लिए जाते हैं। जैसे कि कुछ चैप्टर्स के नाम लिख देता हूं मैं यहां पर। जैसे कि अगर आप बात करते हैं बेसिक में, तो बेसिक में जैसे आपका रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इन चैप्टर्स को ज्यादा मान्यता दी जाती है। इनमें से ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी क्योंकि यहां पर डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। वहीं स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम, वहीं पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है उस वाले में आप लोगों से वाटर फ्लो वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। भाई आप सभी लोगों से स्टैटिस्टिक में
वो वाला जो क्वेश्चन नहीं है जिसमें F1 एंड F2 दोनों ढूंढना पड़ता है, वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आप लोगों से ट्राइंगल में कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को यहां पर जरूरत पड़ती है, यहां पर जरूरत पड़ती है आप लोगों को। तो बेसिक में कौन से चैप्टर कैसे पूछते हैं, स्टैंडर्ड में कौन से चैप्टर, कौन से ज्यादा चैप्टर और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, यही मैंने बता दिया। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हो कि आपको इन दोनों में अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस मिल जाए, तो भाई डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वो हमारी ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड करो और वहां पर आपको इन दोनों के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट खैर मैं अभी और आगे चलता हूं क्योंकि काम की बात अब आने वाली है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बच्चों बुक्स के बारे में कि भाई बेसिक वालों के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए और स्टैंडर्ड वालों के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए। और ये जो भी मैं बुक बताऊंगा उसका पूरा सोल्यूशन हमारे पास होगा, आपको मिल जाएगा, वो उसकी पीडीएफ उसकी वीडियो दोनों मिल जाएगी। सबसे पहले बेसिक अगर बच्चों आपको चाहिए, आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, ठीक है, लेकिन उसमें एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है एंड जो एग्जाम्पल है उसमें, ये दोनों करने पड़ेंगे 2 बार, 2 टाइम्स। बस इतना कर लेना, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। बेसिक वालों ध्यान से सुन लो। फिर इसके बाद अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करता हूं बच्चों, तो स्टैंडर्ड में ध्यान रखना एनसीईआरटी तो तुमको करनी ही करनी है, उसी के साथ साथ तुमको एग्जाम्पलर भी करनी है, इसी के साथ तुमको पीवाईक्यू भी करना। देखो इसका वीडियो सोल्यूशन चाहिए, इसका वीडियो सोल्यूशन चाहिए और इसकी पीडीएफ भी चाहिए। पिछले 10 सालों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, इसकी पीडीएफ हम लोगों ने और इसकी वीडियो हम लोगों ने हमारी केल्विन लाइव ऐप, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर मिल जाएगा, जैसे ही आपको डाउनलोड करोगे सामने 10 पीवाई को दिखाई दे जाएगा और तुरंत के तुरंत जाकर के आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो और आपका काम यहीं पर बच्चों जो है खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड के लिए कौन सी बुक चाहिए, ये भाई 3 लगेंगी और बेसिक के लिए ये वाली भाई सिर्फ 1 बुक लगेगी। तो आई थिंक जो मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट का वादा किया था, वो वादा मैंने निभा ही लिया। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी बात पर एक भाई लाइक भी बनता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बनता है। और वीडियो को यहां तक अगर देख लिया तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ आपके हर मर्ज का जो इलाज है, चाहे आपको जितने भी सैंपल पेपर चाहिए हो, न्यू पैटर्न के जो सैंपल पेपर है वो, और पिछले 10 साल के क्वेश्चन और हर चैप्टर के 1 शॉट का पीडीएफ, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन केल्विन लाइव ऐप, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उठाइए और ऐप को डाउनलोड करिए और मजे लूटिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लव यू ऑल। ऐसी तैयारी करते रहो और आगे बढ़ते रहो।